हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, कल हम सभी ने कलेक्टिव नाउन किया था और मैंने आप सभी से कहा था कि वो वर्ड्स याद कर लेना। जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए थे वो याद कर लेना। उन्हें याद करने के पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि एग्जाम पर्पस में जब भी कलेक्टिव नाउन पूछा जाएगा उन्हीं वर्ड्स में मिस्टेक्स की जाएंगी। जैसे फ्लॉक्स गलत जगह यूज हो जाएगा, सेलर्स गलत जगह यूज हो जाएगा, ट्रूथ गलत जगह यूज हो सकता है, या फिर ऐसे ही जितने एग्जाम्पल्स मैंने कल लिखे थे वो गलत जगह यूज हो सकते हैं। तो अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कल की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन के ऊपर जितना भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। गाइस, अब आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो हम सभी जानते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम, है ना। ये हम बचपन से जानते हैं। लेकिन आज क्या हम इसी बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है, कैसे इसके बारे में, मतलब बेसिक चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन में कैसी कौन सी चीजें हैं जो हम मिस्टेक्स करते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि प्रॉपर नाउन नॉर्मली बहुत इजी है ना। प्रॉपर नाउन के साथ लगने वाली मिस्टेक्स, उनके बारे में आज की क्लास हम डिवोट करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने कुछ बॉक्स बना रखा है। यहां पर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में सारे कॉमन नाउन है और यहां पर ये प्रॉपर नाउन है। देखो, कॉमन नाउन किस सेंस में कह रहा हूं, क्योंकि नदियां बहुत सारी होती है, उन सभी नदियों के लिए मैंने रिवर बोला है। प्रॉपर नाउन, गंगा एक स्पेसिफिक नाम है किसी नदी का, है ना। उसी तरह डे 7 होते हैं, उनमें से कोई से भी 7 दिन हो सकते हैं, इसलिए वो कॉमन नाउन है। यहां पर प्रॉपर नाउन क्या हो गया, मंडे। मैं स्पेसिफिकली मंडे की बात कर रहा हूं। सिमिलरली ये सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन कर रखा है, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स हम आगे चलकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर मैं कहूं प्रॉपर नाउन में क्या क्या यूज हो सकता है, जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किसी भी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम होता है, ठीक है। इसके साथ क्या यूज नहीं कर सकते, इसके जस्ट बिफोर द प्रॉपर नाउन, before proper noun we cannot use a and the। ये हम यूज ही नहीं कर सकते किसके आगे, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे। अब इसके पीछे रीजन भी है, बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पर पहले एक बात बताइए, कई बार आपने ऐसा देखा होगा, दा लगा हुआ देखा होगा, जैसे द सन, द मून, द USA, द UAE। तो ये तो स्पेसिफिकली किसी का नाम है, किसी देश का नाम है। कंट्री एक कॉमन नाउन होता और ये स्पेसिफिक एक नाम है। अगर मैं यहां पे कहूं द इंडिया, तो ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक देश है, ये भी एक देश है। अब दोनों ही देश हैं और दोनों ही देशों के लिए मैं द यूज कर सकता हूं। अगर इसके लिए सही है तो इसके लिए भी सही होना चाहिए, है ना। आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे होते अगर मैं ये रीजन ना बताता। तो अब मैं ये रीजन बता रहा हूं। देखिए, ये तो गलत हो गया। इंडिया के साथ द नहीं लगता और इसके साथ लग जाता है। देखो भाई, USA क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके जस्ट पहले लग रहा है दा। अब ये जो दा लग रहा है, दा तुरंत किसी भी नाउन, प्रॉपर नाउन के लिए यूज नहीं हुआ है। प्रॉपर नाउन सपोज करो अमेरिका है, प्रॉपर नाउन यहां पर कौन है, अमेरिका। तो प्रॉपर नाउन के जस्ट आगे लग रहा है क्या दा, नहीं। हालांकि यहां शॉर्ट फॉर्म में हमें क्या लग रहा था, द USA, यानी कि ये एक स्पेसिफिक कंट्री है और इसके आगे दा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, किसी भी पार्टिकुलर नाम के आगे, यानी प्रॉपर नाउन के आगे दा तो यूज कर ही नहीं सकते। अब अमेरिका तो ये रहा और दा ये रहा, बीच में ये वर्ड्स है यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है और उससे जस्ट पहले दा लगा है। सिमिलरली यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इसका भी नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इसमें भी दा
किसके साथ नहीं लग रहा है, अमीरात मतलब एक कंट्री के साथ नहीं लग रहा है। ये अगर अमीरात एक मेन प्रॉपर नाउन है तो उसके बीच में ये जो दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उन दो वर्ड्स के लिए, उन दो वर्ड्स के साथ लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लग रहा है। और यहां पर देखो भाई, इंडिया एक प्रॉपर कंट्री है, इसके तुरंत पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, ए एंड द यूज नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे चलो ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आ गया, और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए जानना, क्योंकि हमें पता तो था कि द यूएसए के आगे दा लगता है, पर उसका रीजन नहीं पता था। शायद ये नहीं पता था द इंडिया नहीं होता, और अगर पता भी था तो इसके पीछे का रीजन नहीं पता था, और आज ये क्लियर हो गया। ये गलत है, ये सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि जस्ट प्रॉपर नाउन जो अमेरिका है इसमें, उसके तुरंत पहले नहीं यूज हुआ है, उसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है। मैंने यहां पर द सन भी लिखा था। देखो दुनिया में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, उनमें से सन भी एक तारा ही है, स्टार है, ठीक है। अब उस एक स्टार को स्पेसिफिकली डोनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं। तो वहां पर द सन यूज हो सकता है, फिर द मून यूज हो सकता है ना। अब हम कुछ और एग्जांपल्स की मदद से और भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बोलते हैं ना, द प्राइम मिनिस्टर इज बिजी, है ना, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अमेरिका, वैसे भी बहुत घूमते हैं, है ना, द प्राइम मिनिस्टर इज बिजी, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अमेरिका, दा लगा देते हैं नॉर्मली, है ना। यहां पर द सॉरी पीएम लगा रखा था ना, द पीएम इज गोइंग टू अमेरिका, है ना। अब यहां पर ये सही है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग, यहां पर क्या गलती हो गई? यहां पर यह गलती हो जाएगी अगर मैं नरेंद्र मोदी के तुरंत, सपोज करो अगर मैं नरेंद्र मोदी लगा दूं, है ना, और अगर मैं ऐसे भी यूज करता हूं द प्राइम मिनिस्टर, किसी भी स्पेसिफिक नाम के लिए मैं दा लगा ही नहीं सकता कभी भी। अगर सिर्फ और सिर्फ यहां पर प्राइम मिनिस्टर की बात करी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है जो कि बहुत ही दुनिया देश के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं यूज कर रहा हूं इसको तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन, सॉरी यहां पर अगर यूज कर रहा हूं तो ये गलत हो जाएगा। यहां सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के लिए दा यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी को डोनेट किया जा रहा है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट कौन है? नरेंद्र मोदी, द पीएम नरेंद्र मोदी, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहां पर मैंने दा लगाते ही जैसे नाम लगा दिया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, है ना। डेफिनेट चीजों के लिए दा यूज किया जाता है ना, डेफिनेट चीजों के लिए दा यूज किया जाता है, किसी भी डेफिनेट चीज के लिए। तो मैंने डेफिनेट करना ही नहीं है, असल में मैंने नाम लगा ही इसलिए दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं? हमारे नरेंद्र मोदी के लिए। तो दा तो गलत हो गया, दा की यूज जरूरत ही नहीं थी यहां पर। समझ में आया कि दा क्यों नहीं यूज कर सकते यहां पर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखते ही मैंने क्लियर कर दिया कि मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, है ना। अब देखो मैं यहां पे बोलता हूं आई रेड द रामायण। अब देखो रामायण जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसके जस्ट पहले द यूज नहीं कर सकते। तो ये जो मिस्टेक्स हम बहुत बार बोलते आई लाइक दिस एंड आई लाइक द प्लेस, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, तो सही है। लेकिन अगर दा यूज कर देते हैं ना कई बार हम, जहां पर हमें लगता है कि ये यूज हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो वहां पर यूज नहीं होता। जैसे मेरे को, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को रामायण पसंद है तो आई रीड द रामायण या आई लाइक द रामायण, ऐसा बोल देते हैं ना, लेकिन वो गलत है। मुझे अगर रामायण पसंद है तो आई लाइक द रामायण नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आई लाइक रामायण, ठीक है। अब जैसे कि मैंने गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर जी, किसी भी स्टेट का गवर्नर, बहुत सारे गवर्नर हो सकते हैं, यानी कॉमन नाउन, है ना। द गवर्नर इज बिजी, द गवर्नर इज बिजी, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। द बिहार गवर्नर, सपोज करो बिहार गवर्नर, नहीं लगा सकते। द बिहार गवर्नर इज बिजी, ये भी सही है।
है ना। लेकिन अगर मैंने यहां पर नाम भी लिख दिया गवर्नर के साथ, और नाम लिखने के बाद मैंने दा भी लगा दिया, तो वो गलत है। ये चीजें हमें समझनी होंगी। यानी दा कहां नहीं यूज हो सकता, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे नहीं यूज हो सकता। अच्छा, तो अब हम आगे और एग्जांपल समझते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ है ना। तो माउंट एवरेस्ट के साथ दा यूज हो सकता है, द माउंट एवरेस्ट। नहीं, नहीं यूज हो सकता। दा के माउंट एवरेस्ट से पहले दा यूज नहीं हो सकता, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक स्पेसिफिक नेम है। तो फिर तो यहां पर भी नहीं होना चाहिए, है ना भैया। जब यहां नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो स्पेसिफिक नेम है ना, ये भी एक स्पेसिफिक नेम है, मुझे तो देखने से लग रहा है, तो यहां पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये, सॉरी दोस्तों, यहां पर ये सही है और ये गलत है। अब ये सही क्यों है और वो गलत क्यों है, इसके पीछे आपको हिमालयाज में समझना होगा कि हिमालयाज में सिर्फ एक ही पहाड़ नहीं आता, बहुत सारी चोटी आती है। कंचनजुंगा आती है और माउंट एवरेस्ट आता है, और भी बहुत सारे आते होंगे यार, मुझे नहीं पता। लेकिन वो सारे रेंज को हम क्या कहते हैं, हिमालयाज कहते हैं। तो बहुत सारे पहाड़ों के ग्रुप को हमने हिमालयाज बोला है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। ये क्या, यहाँ पर मैं दा लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं दा लगा सकता हूँ। और कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे दा गंगा भी बोल देते हैं, है ना, दा गंगा। तो दा गंगा भी यूज नहीं करना है, क्या यूज करेंगे, गंगा रिवर, है ना। सीधा गंगा से स्टार्ट करना है कोई सा भी सेंटेंस, दा से यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे आई एम गोइंग टू टीच हिम द इंग्लिश। क्या ये सही है, क्या ये सही है, मैं उसे इंग्लिश, और बोलते हैं हम सेंटेंस बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, जब भी हम बात करते हैं कई बार ऐसी जगह पे दा लगा देते हैं जहां पे लगाना भी नहीं होता है, और हमें लगता है कि हम सही हैं, अच्छा लग रहा है दा लगाने से, है ना। आई एम गोइंग टू टीच हिम द इंग्लिश, लेकिन ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये जो है, ये है प्रॉपर नाउन। क्या है, इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है ना। और नाउन का काम तो वैसे भी कर रहा था, एंड में आ रहा था। अब हमें पहचाना था कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश एक ही लैंग्वेज के लिए यूज होता है, सारी लैंग्वेजेस के लिए यूज नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में दा लगाना चाहता हूं जबरदस्ती D2 में, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा रुको, मेरे पास एक तोड़ है। आई एम गोइंग टू टीच हिम द इंग्लिश लैंग्वेज। बस अब हो गया काम मेरा। अब यहां पर ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं नाउन, और ये भी हो गया हमारा नाउन। अब हमने पढ़ा था पिछले से पिछली क्लासेस में कि अगर दो नाउन एक साथ आ जाएं तो पहले वाला तो एडजेक्टिव हो जाता है, और एडजेक्टिव के साथ तो दा यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन के साथ नहीं कर सकता। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब सही हो गया, हमारे पास रीजंस के साथ सॉल्यूशन है हर एक प्रॉब्लम का, है ना। तो हमें उस प्रॉब्लम को समझना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, सेंटेंसेस स्पीकिंग में भी करते हैं, ग्रामर लिखते समय जब हम ऐसे लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, गलती करते हैं और फिर हमें लगता है कि हमने सही लिखा होगा, है ना। अब देखो भाई, इसका नाम सुना होगा द प्रेरीज। ये बहुत बड़े मैदान होते हैं, घास के मैदान, है ना, इनके लिए दा यूज हो सकता है। अब इसके लिए दा क्यों हो सकता है, प्रेरीज तो एक ही है, लेकिन प्रेरीज मतलब एक ही जगह पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मैदान हैं छोटे छोटे इलाकों में बटे हुए, या फिर बहुत बड़े बड़े इलाकों में बटे हुए, उन सभी को हमने क्या मान लिया, प्रेरीज मान लिया। तो यहां पर मैं दा लगा सकता हूं, क्योंकि ये कॉमन में ले लिया है मैंने सभी प्रेरीज को, है ना। तो यहां पर मैं क्लियर हूं कि किस तरह से करना है। अब कोई बीमारी है, सपोज करो द कैंसर, तो मैं कैंसर के लिए यूज कर सकता हूं क्या, यानी किसी बीमारी के लिए बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी क्या स्पेसिफिक है, यहां पर मैं यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी जगह के लिए यूज करूं जो कि किसी चीज का इलाका बताती है, जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
तो ये इसके लिए यूज हो सकता है। समझ में आया? तो इस नाउन चैप्टर के इस पोर्शन में जहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉपर नाउन, वहां पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दा कहां लगता है और कहां नहीं लगता है। बाकी जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो मैं कल की क्लास में क्लियर करूंगा, और ज़्यादा नहीं है वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा, आपको नोट डाउन करना होगा। उसके बाद हम कल की क्लास में नाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस जो होते हैं, सारे केसेस हम कल क्लियर करेंगे, तब जाके नाउन क्लियर हो पाएगा हमारा। तो नाउन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स देने में लग जाता तो शायद कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिकली हम गलतियाँ करते हैं वो गलतियों को मैंने हाईलाइट किया है और उसके बारे में आपको समझाया है। सो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, और आई होप कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो भी मैं करा रहा हूँ, और एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप अपना काम करते रहें, क्योंकि ये बिल्कुल ही सही है आपकी कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी और आपके ग्रामर के लिए भी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।